विषय हिंदी कक्षा 8 भाग 2। नमस्कार बच्चों, त्योहारों का देश पाठ में आपका स्वागत है। मैं समझती हूँ कि पिछली कक्षा में आपने रक्षाबंधन, 15 अगस्त आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की है। साथ ही दीपावली और रमजान के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है। चलिए अब हम पाठ में आगे की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा अगला पद्यांश है, इसको हम पढ़ते हैं। चलिए। भाईचारे का संदेश ले ईद मुबारक आती, मीठी मीठी खीर सिवैया सबके मन को भाती, मीठी मीठी खीर सिवैया सबके मन को भाती। चलिए बच्चों, इसके शब्दार्थ जानते हैं। भाईचारा, भाई जैसा व्यवहार करना या किसी को अपने भाई के समान समझना। ईद, रमजान मुसलमानों का त्योहार। बच्चों, रमजान के महीने में ईद आता है, इसलिए इसको रमजान भी कहते हैं। सिवैया, सिवैयों की खीर जो कि ईद के दिन मुख्य रूप से बनाई जाती है। मन को भाना, अच्छा लगना। ठीक है बच्चों, कोई भी चीज या व्यक्ति हमको अच्छे लगते हैं तो कहते हैं मन को भा गया। चलिए आगे चलते हैं। विलोम शब्द। मीठा, मीठा का विलोम शब्द है बच्चों कड़वा या खट्टा भी हो सकता है। भाना, घृणा होना या घृणित करना। इस चित्र को देखिए बच्चों, हम इसका भाव समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इस पद्य में कहा गया है कि रमजान का त्योहार भाईचारे का संदेश लेकर आता है। सभी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस दिन सिवैयों की खीर बनाई जाती है और बांटी जाती है, जो सबको बहुत पसंद आती है। आपको भी पसंद आती है ना बच्चों? जी हाँ, मुझको भी बहुत पसंद आती है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला पद्यांश है बच्चों, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार। अच्छा बच्चों, इसके शब्दार्थ जानेंगे। खेल खिलौने, खेलने के लिए खिलौने जिससे बच्चे खेलते हैं। उपहार, भेंट, जन्मदिन पर या किसी त्योहार पर यदि कोई आपको कोई वस्तु देता है तो उसको हम उपहार कहते हैं। ठीक है। विलोम शब्द, हमारा, तुम्हारा या आपका, प्यार, घृणा या नफरत। वचन बदलिए। खिलौना, खिलौने, बच्चा, बच्चे। ठीक है बच्चों, इसका भाव समझते हैं। बच्चों, आपको क्रिसमस का त्योहार तो पसंद होगा ना। क्रिसमस के दिन बच्चों को खेलने के लिए अनेक प्रकार के खिलौने व उपहार दिए जाते हैं। आपको भी किसने दिए होंगे ना? जी हाँ, इस तरह हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ कई त्योहार मनाए जाते हैं। हमको इस देश से बहुत प्यार है। बच्चों, आपको भी अपने देश से प्यार है ना? जी हाँ, हम सबको अपने देश से प्यार होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास कार्य। बच्चों, अभ्यास कार्य है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप इसके उत्तर दीजिए। ठीक है। ईद किसका संदेश देता है बच्चों? सिवैयाँ कैसी होती हैं? किस दिन बच्चों को उपहार मिलते हैं? हमारा देश कैसा है? चलिए बच्चों, अब उत्तर बताइए। ईद किसका संदेश देता है? जी हाँ, भाईचारे का। बिल्कुल सही उत्तर बताया आपने। ईद भाईचारे का संदेश देता है। सिवैयाँ कैसी होती हैं बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, मीठी होती हैं। किस दिन बच्चों को उपहार मिलते हैं बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, क्रिसमस के दिन। हमारा देश कैसा है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही,
प्यारा, हमारा देश बहुत प्यारा है। चलिए अब हम अगला अभ्यास कार्य करते हैं। सही जोड़े बनाइए। बच्चों यहाँ पर त्योहारों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ इन त्योहारों से संबंधित शब्द दिए गए हैं। आपको इसे पढ़ना है और उससे संबंधित शब्दों के सही जोड़ियां बनानी है। ठीक है बच्चों, चलिए पहले पढ़ते हैं। रक्षाबंधन, दशहरा, 15 अगस्त, दीपावली, क्रिसमस, ईद। और इस तरफ है स्वतंत्रता दिवस, फुलझड़ियाँ, भाईचारा, श्रावण मास, खेल तमाशे और उपहार। अच्छा बच्चों, अब बताइए रक्षाबंधन त्योहार का संबंध किस शब्द से है? जी हाँ, बहुत अच्छा, श्रावण मास। दशहरा का संबंध किससे है बच्चों? खेल तमाशे। 15 अगस्त बताइए? जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस। दीपावली, फुलझड़ियाँ। क्रिसमस, जी हाँ, उपहार। ईद, भाईचारा। ठीक है बच्चों, आपने बहुत अच्छे उत्तर बताए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। अब आपके लिए है गृह कार्य। पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। कविता का शीर्षक आपको कैसा लगा और क्यों? ठीक है बच्चों, पहले आपको चित्र के बारे में बातचीत करना है। इस चित्र को देखिए और बताइए। जी हाँ, यह रक्षाबंधन का त्योहार है। बहन अपने भाई को राखी बांध रही है। इस चित्र को देखिए, बताइए। जी हाँ, यह तिरंगा झंडा है। बच्चे तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। वे जनगण मन गा रहे हैं। यहाँ 15 अगस्त मनाया जा रहा है। आगे देखिए। इस चित्र को देखिए और बताइए। जी हाँ, ये लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। वे ईद मना रहे हैं। वे एक ईद की मुबारक दे रहे हैं। इस चित्र को देखिए। जी हाँ, ये लोग दीपावली मना रहे हैं। इनके हाथों में फुलझड़ियाँ हैं। इस चित्र को देखिए, बताइए। जी हाँ, यहाँ पर क्रिसमस का पेड़ है। यहाँ पर सेंट हैं। बच्चों के लिए उपहार लेकर आए हैं। यह क्रिसमस का त्योहार है। पाठ का शीर्षक आपको कैसा लगा और क्यों? ठीक है बच्चों, अब बताइए आपको पाठ का शीर्षक कैसा लगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। पाठ का शीर्षक मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस पाठ में विभिन्न त्योहारों की जानकारी दी गई है। पाठ का जैसा शीर्षक है त्योहारों का देश, वैसे ही इस पाठ में भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की जानकारी दी गई है। और बताइए। जी हाँ, इस पाठ में भारतीय संस्कृति के बारे में भी पता चलता है। ठीक है बच्चों, ये तो अभ्यास कार्य था सुनो और बोलो के अंतर्गत। अब लिखने के लिए है गृह कार्य। पाठ में आए त्योहारों के अलावा और कुछ त्योहारों के नाम बताइए। ठीक है बच्चों, जो त्योहार आपके पाठ में आए हैं उनको छोड़कर और दूसरे त्योहारों के नाम जिनको आप जानते हैं या मनाते हैं उनके नाम लिखिए और पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए और लिखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अपने अध्यापक जी को दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं समझती हूँ पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।